तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। मैं लेके आ चुका गॉड लेवल असैसिन का पार्ट 2। और भाई उस वीडियो में आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिखा था, तो इस वीडियो में भी अच्छा रिस्पांस दिखाना। और इसमें हम लाइक टारगेट रखते हैं 10 का। और पिछले में आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट किया था, और इसमें भी आप अच्छे से सपोर्ट करना और कमेंट कर देना अच्छा सा पिछले जैसे किया था। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं हमारे शैडो यानी कि मेन कैरेक्टर को, जो जा रहा होता है फॉरेस्ट की तरफ मॉन्स्टर को मारने। अगले सीन में हम देखते हैं वो लड़की अभी भी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे पीछे आ रही होती है, और वो कहती है अगर तुम लेवल 1 के हो, तुम्हें अगर मॉन्स्टर को हराना है तो तुम्हें मिनिमम तो भाई टीम अप करना ही पड़ेगा, वरना तुम नहीं हरा पाओगे उसको। और उस लड़की के टीममेट बात कर रहे होते हैं कि इसका आउटफिट और इसके वेपन्स दोनों ही अलग अलग है। हालांकि हमारे पास भी वेपन्स है, लेकिन इसकी तरह वेपन्स नहीं है हमारे पास। और वो लड़की मन में सोच रही होती है ये शैडो तो कुछ ज्यादा ही अनयूजुअल दिखता है मुझे। और इनकी ऐसी बकचोदी भरी बातें चल ही रही होती है, लेकिन हमारा शैडो उनको नोटिस कर लेता है। शैडो का रिएक्शन देख के उस लड़की को भी पता चल जाता है कि उसने उसको नोटिस कर लिया है। देन हमारा शैडो स्निंग नाम का एक एबिलिटी यूज करता है, जिससे वो वहां से गायब हो जाता है। हमारे एमसी को गायब होते देख भाई वो लोग बोलते हैं आखिर वो किधर गया, आखिर क्या हवा में गायब हो गया क्या। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि आखिर ये कौन सा स्किल है, ये स्टील एबिलिटी है क्या, लेकिन स्टील एबिलिटी भी इतना ओपी नहीं होता जितना इसका है। तो वो लोग भी अभी हमें शैडो का पीछा करना छोड़ देते हैं, और लोग बोलते हैं भाई हमें कहीं सेफ जगह पर जाना चाहिए, फिर कहीं और दूसरी जगह पर टेजर ढूंढने जाना चाहिए, हमें उसका पीछा करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला। और हमारा शैडो भी वहां से चला ही जाता है ये सब सुन के। तो देन हमें इस एबिलिटी के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है शैडो स्निंग। इस एबिलिटी के बारे में ये खासियत है, जब तुम इसके अंदर स्टील मोड में जाओगे ना, तब तुम किसी को भी पहला डैमेज मार लो उसका डैमेज डबल हो जाएगा। तो उसको एक पैसिव स्किल मिला होता है जिसका नाम है स्टील मास्टर। इसमें तुम्हारी स्टील का पावर डबल हो जाएगा। जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, वो लोग मेरे को नहीं देख पाए। सच में ये शैडो क्लास तो कतई ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बात रही तो नॉर्मल असैसिन की, लेकिन इस लेवल में हम उनको आसानी से पकड़ सकते हैं। लेकिन इस शैडो की बात अलग है, क्योंकि शैडो क्लास के पास स्टील मास्टरी नाम की एक पैसिव स्किल है। इस स्किल के साथ तो मुझे मॉन्स्टर भी इतनी आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर चलते चलते सोचता है इस गेम में प्लेयर्स मॉन्स्टर के शिकार के अलावा और कुछ नहीं है। और हमारा शैडो फॉरेस्ट के अंदर सही सलामत पहुंच जाता है, और वो देखता है कि उसकी जो स्टील एबिलिटी है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चलो इसका कूलडाउन जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, कुछ ही देर में मैं फिर से यूज कर सकता हूँ इस एबिलिटी। और यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर का स्टेट्स दिखाया जाता है, जो आप खुद देख लेना अगर आपको पढ़ना आता है तो। और यहाँ पर हमारा शैडो कह रहा होता है कि सबको शुरुआत में सिर्फ 10 ही स्टेट पॉइंट्स मिलता है, लेकिन जबकि मेरा क्लास थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसलिए मेरे को 3 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल रहा है। हमारा शैडो कहता है जब मैं पिछली लाइफ में वॉरियर था सब मेरे को सिर्फ स्टैंड में 3 ही पॉइंट प्लस मिला था। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मेरे पास अभी भी कुछ 5 एट्रीब्यूट पॉइंट है, मैं इनका भी अभी यूज कर सकता हूँ। ज्यादातर गधे प्लेयर्स अपने एट्रीब्यूट पॉइंट को स्टैंड और मैजिकल अटैक में यूज कर देते हैं, बस उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। और इतना कहते ही हमारा मेन कैरेक्टर एजिलिटी पे बटन दबा देता है, जिससे उसकी एजिलिटी बढ़ जाती है थोड़ी। और वो कहता है एजिलिटी इस गेम की चाबी है। गेम की शुरुआत में कोई फर्क नहीं पड़ता आखिर तुम अपने स्टेट्स को कैसे एलोकेट करते हो, और जब तुम मॉन्स्टर के साथ डील करते हो तो तुम्हारी जान बहुत ज्यादा खतरे में आ जाती है। बिकॉज जो मॉन्स्टर है ना वो तुम्हें मारने की पूरी कोशिश करेगा। अगर तुम्हें मॉन्स्टर से बिना डैमेज लिए फाइट करना है तो तुम्हें अपनी एजिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इससे तुम्हारी स्पीड जो है इंक्रीज हो जाएगी। तभी अचानक हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ नोटिस होता है, और वो देखता है कि पेड़ के पीछे एक मॉन्स्टर है। जो मॉन्स्टर कह रहा होता है अरे एल्विस भाई क्या कोई बोल सकता है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ बोल सकता हूँ ना, मैं बोल सकता हूँ भाई। हमारी नजर भी उस मॉन्स्टर पे जाता है। जो मॉन्स्टर होता है क्राउलर होता है, वो लेवल 1 का क्राउलर होता है, और ये इवॉल्व होने के प्रोसेस में है अभी इसमें। इसी के साथ अपना एमसी भी उसको देखता है। इसे देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी की लाइफ स्पैन एब्जॉर्ब कर रहा है। अभी जो 4 लोगों की टीम आई थी ना, ये लगता है उनका ही लाइफ स्पैन है जो अभी एब्जॉर्ब कर रहा है, और इसी एब्जॉर्ब करने के चक्कर में इसका इवोल्यूशन प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है। और अगले सीन में हम देखते हैं वो क्राउलर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। जरूर इसकी इसी अटैक की वजह से उनकी आधी हेल्थ चली गई होगी, और हमारा मेन कैरेक्टर भी उसके अटैक को डॉज करता है। और इस मॉन्स्टर को देख के मुझे ऐसा लगता है कि इसने बहुत सारे प्लेयर्स को मारा है, काफी प्लेयर्स की लाइफ स्पैन भी इसने लेके रखी है, और इतने सारी लाइफ स्पैन मिलने के कारण ये अभी इवॉल्व हो रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक शैडो वाली स्किल यूज करता है, जिससे उसके आसपास पूरे शैडो बनने लगती है। और इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपना चक्कू निकाल लेता है, और ये सब देख के हमारा चिपकली भी लड़ने को तैयार हो जाता है। चिपकली किसको कह रहा होगा, सिर्फ क्राउलर को कह रहा हूँ, क्योंकि उसका नाम बहुत ही ज्यादा अजीब है यार। और अगले सीन में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर गायब होकर क्राउलर के एकदम ऊपर पहुंच जाता है, और हमारा चिपकली भी सोचता है भाई किधर चला गया, भाई मिस्टर इंडिया कैसे बन गया। वो इतना सोच ही रहा होता है कि तभी हमारा मेन कैरेक्टर इसके ऊपर से आके अपना चक्कू घुसा देता है। उसका एक अटैक करता है जिस अटैक का नाम होता है स्टील ब्रेक स्ट्राइक। देन हमारा गेम कहता है तो बधाई हो, तुमने एल्विस भाई के फैन आई मीन चिपकली को मार दिया है, और तुमने टोटल 174 का डैमेज दिया है, और तुम्हारी 10 एक्सपी बढ़ा दी गई है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैंने नहीं सोचा था मैं क्राउलर को सिर्फ एक ही हिट में मार पाऊंगा, ये तो काफी इनसेन डैमेज था। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर आगे एक येलो कलर का गोला प्रकट होता है, जिससे वो लाइफ स्पैन मिल रही थी उसको। और उसे यहाँ पर अपनी एबिलिटी के बारे में पता चलता है जिसका नाम बैक स्टेप होता है। ये जो इसकी स्किल है ना, ये एक अटैक को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है कि भाई एनिमी सिर्फ एक ही हिट के अंदर मर सके। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ सोचने लगता है। फिर हमारा एमसी पहले की लाइफ की बात करता है, जब वो एक वॉरियर बन के क्राउलर से लड़ने के लिए गया था, तब उसने बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया था, और भाई उसने मैक्सिमम सिर्फ 40 का ही डैमेज दिया था, क्रिटिकल हिट भी, और वो लगभग मरने के कगार पे था, लेकिन फिर भी उसने क्राउलर को मार ही दिया था। फिर उसने जो लाइफ स्पैन वाला गोला अपनी बहन को दे दिया था। वेल मैं इसको
बहन क्यों कह रहे हैं, तो कुतिया है ना। फिर देखते वो लाइफ स्पैन वाले गोले को जिससे हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथों से क्रश कर देता है और उसे 3 दिन की लाइफ स्पैन और उसे 54 ईयर्स और 155 डेज के लिए उसको नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिलता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बताने लगता है और जो वो 5 लोग थे ना उनका 30 और 20 इयर्स का जो लाइफ स्पैन है वो करल ऐसे ही खा गया था और जिसकी वजह से मेरे को एक ही बार में 100 के ऊपर जो है लाइफ स्पैन मिल चुका है और खाली मुझे 54 इयर्स नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिला जो किसी काम का भी मेरा है नहीं, लेकिन फ्यूचर में ये जरूर काम आ सकता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को नोटिफिकेशन आता है जो आपका आई ऑफ जजमेंट का जो अथॉरिटी है ना वो एक्टिवेट हो गया है, जिसकी वजह से आपको एक नया स्किल मिला है और जो नया टैलेंट मिला है इसका नाम है इन्फिनिट इवोल्यूशन। हमारा एमसी भी कंफ्यूज होता है आखिर ये है क्या चीज, भाई मैंने कभी नहीं सुना इसके बारे में। फिर हमारा गेम कहता है जो इन्फिनिट इवोल्यूशन है एक प्राइमल टैलेंट है, जब आप किसी मॉन्स्टर को मारोगे तो आपको एक इवोल्यूशन पॉइंट मिलेगा और इस इवोल्यूशन पॉइंट से तुम खुद को इवॉल्व कर सकते हो। फिर हमारा गेम हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है 24 घंटे में सिर्फ तुम्हें 5 ही इवोल्यूशन पॉइंट मिल सकता है और अगर आप किसी बॉस मॉन्स्टर को हराते हो तो फिर भी आपको इवोल्यूशन पॉइंट मिलेगा। अभी हमारे एमसी के पास सिर्फ 5 एवोल्यूशन पॉइंट्स। फिर हम अगले सीन में देखते हैं हमारा शैडो जो है भाई अपने पॉइंट्स को यूज करने लगता है और हमारे मेन कैरेक्टर ने शैडो स्नीक का रैंक है नॉर्मल से ब्रॉन्ज पे कर लिया था। हमारे मेन कैरेक्टर की स्टील की जो टाइमिंग है वो भी बढ़ा दिया गया था, उसका कूल डाउन भी रिड्यूस हो गया था। फिर हमारे एमसी को पीछे से आवाज आती है, देखो उस बंदे ने उस मॉन्स्टर को कितनी आसानी से मार दिया था, मैंने तुम्हें बोला था ना ये गेम काफी ज्यादा आसान है। अभी हम उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने हमारे मेन कैरेक्टर को बोला था, तो वो एक लड़का और एक लड़की होता है। मुझे तो देखने में भाई दोनों गे लग रहे हैं। उनमें से जो लड़की होती है वो अपने बगल वाले लड़के से कहती है, ब्रो आप तो काफी अमेजिंग हो, आपकी भाई ताकत की कोई जवाब ही नहीं, भाई आप तो अकेले पूरे 10 लोगों को पेल दोगे। और वो लड़का भी कहता है भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी आ जाए मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा। भाई काफी ज्यादा बाबू सोने वाले हरकतें कर रहे हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की नजर पड़ती पेड़ पे जहाँ पर एक बहुत बड़ी मकड़ी होती है। वो बंदा हमारे एमसी से कहता है तू उस मॉन्स्टर को मारने के लिए इतनी ज्यादा स्ट्रगलिंग क्यों कर रहा है, मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ ना। जब हमारा मेन कैरेक्टर उस मॉन्स्टर को देखता है तो हमारा मेन कैरेक्टर वहां से अपनी एबिलिटी यूज करके गायब हो जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर उस मॉन्स्टर का नाम लेता है जिसका नाम होता है नर्टूरर। हमारे मेन कैरेक्टर को गायब होते देखो वो लड़की कहती है अगर ये कहाँ गायब हो गया, वो पक्का मेरे मसल देख के जल गया होगा। भाई जलने की बात तो पता नहीं, लेकिन तेरे पीछे देख रहे जो मॉन्स्टर है ना वो तक पक्का तेरे जला जला के खाएगा। फिर वो दोनों भी पीछे देखते हैं और पीछे देख के उनकी फट जाती है। भाई आखिर वो बोलते हैं आखिर ये क्या चीज है। मॉन्स्टर का स्टैट दिखाया जाता है जिसमें उसका लेवल बताया जाता है ब्रोंज पे और उसका नाम बताया जाता है जिसका नाम होता है नर्टूरर, वो लेवल 1 का है। फिर हमारी मकड़ी जो है सल्लू भाई की तरह एंटी मारती है। फिर हमारा एमसी कहता है ये बिगिनर बॉस है और इसकी हेल्थ 1600 के आसपास होगी, जो बिल्कुल भी इतना ज्यादा नॉर्मल नहीं होता और एक रूकी इसको कभी नहीं हरा सकता और मेरे लिए ये एकदम परफेक्ट है। इतना कहते हमारा शैडो उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है और हमारा शैडो उस पे स्टील ब्रेक स्ट्राइक का यूज करता है जिससे उसको बहुत ही ज्यादा डैमेज पड़ता है। फिर वो मॉन्स्टर भी दर्द से चिल्लाने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर शैडो स्नीक का यूज करके वहां से गायब हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी उसके अटैक से डॉज करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हमारा एमसी कहता है ये काफी पास में था, मैंने इसकी 130 एचपी ले लिया, अगर मैं इसके थोड़े और पास में था तो मैं शायद इसको हाईली डैमेज दे पाता, लेकिन ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं इसके पास ज्यादा पास गया और उसका हिट मुझे लगा तो मैं इंस्टेंटली मर सकता हूँ, लेकिन चलो मेरे लास्ट हिट ने उसको 300 का डैमेज दे दिया, काफी ज्यादा अमेजिंग था। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर पूरा पगला जाता है और अपने आसपास के पूरे पेड़ों को तोड़ने लगती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इस मॉन्स्टर को गुस्सा आ गया कि इसके पास इंटेलिजेंट है क्या और इसके पास अचानक से इतनी ताकत कहाँ से आ गई। हमारा एमसी पत्थर को उठाता है और उसके पास फेंकने की कोशिश करता है। फिर हमारा एमसी कहता है मुझे पता है जो ये लोग हैं मेरे लोकेशन को पिन पॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन जो उसके साथ छोटे लिटिल स्पाइडर्स है वो काफी ज्यादा अलर्ट हो चुकी है और काफी ज्यादा गुस्से में चीजें तोड़ रही है और मुझे कुछ चीज चेक करना है, जैसे कि मैंने सोचा था ये लोग ना मुझे देख सकते हैं ना मुझे सुन सकते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आतंकवादी बन के भाई स्पाइडर पे पत्थर फेंकने लगता है और वैसे ही पत्थर फेंकते फेंकते उसको 299 का डैमेज दे देता है हमारा मेन कैरेक्टर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे पता था जो मेरा मेन डैमेज आउटपोस्ट है ना सिर्फ मुझे स्टील अटैक से ही मेरे को पॉइंट्स ज्यादा मिलते हैं, बिकॉज हमारे मेन कैरेक्टर का क्लास ही है कि असासिन वाला, अगर ये छुप के अटैक करेगा तो उसको ज्यादा पॉइंट्स मिलने वाले हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस पर पत्थर फेंक देता है और कहता है ये ले, वो काफी ज्यादा क्रिंजी हो गया और लगातार हमारे मेन कैरेक्टर उस पर पत्थर फेंके जा रहा है, जिस टॉर्चर को सहन नहीं करने की वजह से वो स्पाइडर की मौत हो जाती है बेचारी। फिर हमें लीडर बोर्ड की तरफ की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर लीडर बोर्ड की जो है चेंज हो चुका था और हमारा शैडो नंबर 1 पे आ चुका था और उसका लेवल 2 हो चुका था और अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शन निकल के आ रहे थे और कुछ लोग बोल रहे थे कि ये बंदा है कौन, ये इतना प्रो है कि जिसने अकेले उस मॉन्स्टर को मार दिया। लोग शैडो को नहीं जानते थे तो उसको बोल रहे थे शैडो कौन है, और जो लड़की हमें पहले दिखी थी ना वो कहती है अगर ये शैडो ने इतनी जल्दी लेवल 2 कैसे कर लिया, भाई ये कोई सेंस ही नहीं बना था। बाकी इनकी बकबक चली रही थी, आपको अगर इनकी बकबक सुनना है तो आप खुद पढ़ लेना, मैं नहीं बोलने वाला। और यहाँ पर हमारे सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ जहाँ पर उसको बहुत ही सारी चीजें मिली है। हमारा एमसी कहता है मैं अभी लेवल 2 पे पहुंच चुका हूँ, अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने इस मॉन्स्टर को ऐसे भी मार दिया है। फिर हमारे एमसी को एक चीज देखने को मिलती है, वो चीज होती है स्किल बुक होती है जो एक ग्रीडी हैंड होता है और ये असैसिन क्लास लोगों के लिए बुक बना है और इसकी एबिलिटी ये होती
होती है, अगर तुम इसे सीखने के बाद किसी भी मॉन्स्टर को मारते हो तो उसका बाद 20% ज्यादा लूट मिलने के चांसेस है। फिर हमारा एमसी कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था एक ब्रॉन्ज लेवल का बॉस जो है कभी गॉड टायर का चीजें ड्रॉप करेगा। फिर हमारा एमसी बोलता है अभी जो ये इतनी सारी लूट्स मिल रही है, फ्यूचर में जाके ये सब लूट बहुत ज्यादा रेयर हो जाएगा और इनका मिलने के चांसेस सिर्फ 20% ही होगा। मुझे अभी याद है जो पिछली मेरी लाइफ थी ना, उसमें किसी गॉड स्लेयर नाम के बंदे को ये जो है बुक मिला था, जिसके बाद उसकी प्रॉफिट का मतलब लिस्ट मतलब बढ़ते ही बढ़ते गया। सॉरी, गॉड स्लेयर नाम के बंदे को नहीं मिला था, ये बेसिकली है क्या, उसमें वो गिल्ड है, ठीक है, गिल्ड के एक बंदे को मिला था ये बुक। और ये बुक मिलने से पहले वो बंदा बहुत ही ज्यादा कमजोर था, लेकिन जब उसको ये बुक मिला तो वो गिल्ड का बंदा प्लस वो गिल्ड बहुत ऊपर तक पहुंच गया और उसने अकेले सबको वाइप आउट कर दिया और उसने जिंदगी में कभी भी किसी बॉडीगार्ड का सहारा नहीं लिया। फिर हमारे एमसी को एक आइडिया आता है, ये जो अल्टीमेट इवोल्यूशन टैलेंट है ना, मैं अगर ये ग्रीडी हैंड के साथ दोनों को कंबाइन कर दूं तो ये मेरे को बहुत ही ज्यादा लूट और चीजें प्रोवाइड करवाने में हेल्प करेगी। वेल आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। नेक्स्ट उस वीडियो में तो आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिखा है, लेकिन इस वीडियो में भी अच्छा रिस्पॉन्स दिखा और मिलते किसी नया मानव के साथ और बाय बाय।